नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। रक्षाबंधन में इस बार खास सहयोग बन रहा है। राखी पर बरसेगा शुभता का आशीर्वाद। आज हम जानेंगे कि कब बांधे भाई की कलाई पर राखी, रक्षाबंधन का महामुहूर्त क्या है, कब भद्रा का साया खत्म होगा, साथ ही राखी बांधने से पहले कौन सी राशि के लिए रक्षाबंधन इस बार बदलेगा किस्मत और किस राशि वाले को कौन सा उपाय करे जिससे उनके लिए ये पर्व हो जाए और भी खास। देखिए हमारा खास प्रोग्राम राखी का राशिफल विख्यात ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी के साथ। तो अलंकृता जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार है और सबसे पहले रक्षाबंधन के त्योहार पर शुभ समय की बात होती है, तो 2026 में राखी का शुभ समय क्या रहने वाला है? बिल्कुल। राधे राधे। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के अपने सभी दर्शकों को और समस्त देशवासियों को भाई बहन के इस प्यारे से पर्व रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। तो अलंकृता जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि राखी के टाइम पर समय का बहुत ज्यादा महत्व है, तो इस बार राखी का शुभ समय क्या होगा? देखिए, राखी सुबह आप 5:57 से लेके 9:58 तक अगर बांधेंगे अपने भाइयों की कलाई में तो अत्यंत शुभ हो जाएगा। सिर्फ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि 10 बजे से 12 बजे के बीच में राहु काल पड़ रहा है। उस वक्त आप राखी अपने भाई की कलाई पर मत बांधिए। बाकी आप राखी यानी रक्षा स्तोत्र पूरे दिन कभी भी बांध सकते हैं और सुबह का जो मैंने समय बताया ये सबसे ज़्यादा शुभ है। इसके बाद बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं, अश्विनी मुहूर्त हैं। जब आप राखी बांधेंगी कुछ विशेष वस्तुओं को आप अपनी पूजा की थाली में रख सकती हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। बाकी मैंने आपको शुभ मुहूर्त तो बता ही दिया है जी। इसके अलावा राखी एक बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है सनातन धर्म में, तो मैं जानना चाहूंगी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे जो है ये आज तक मनाया जाता है? देखिए, राखी अपने आप में एक ऐसा त्योहार है जब एक संकल्प शक्ति से बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु, अपने भाइयों की सुख समृद्धि, उनके भाई जो हैं वो तरक्की करें, उनके हाथ पे ये रक्षा स्तोत्र बांधती हैं। लेकिन इसके पीछे की पौराणिक कथा की अगर हम बात करें तो वो ये है कि श्री कृष्ण के हाथ में एक बार चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी जो है वो वस्त्र को उनके हाथ पर बांध दिया और उसी से जो है वो श्री कृष्ण ने उन्हें बहन रूप में स्वीकार कर लिया। और दूसरी जो कहानी पौराणिक हम सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि राजा बलि जो थे उन्हें वरदान मिला था स्वयं विष्णु जी से और विष्णु जी का वास जो है वो पृथ्वी लोक पे होने लगा था। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि क्यों ना वो राजा बलि को अपना भाई ही बना लें और उस वक्त उन्होंने धरती लोक पर आकर राजा बलि की कलाई में रक्षा स्तोत्र को बांधा और उनसे ये वर मांगा कि आप मेरे पतिदेव विष्णु जी को जो है वो वापस उनके लोक में भेज दें। तब से भी राखी का चलन जो है वो चलता आया है। और राखी देखिए अपने आप में एक तरह से एक प्रेम और एक भावना का बहुत ही प्यारा भाव है। बहुत से ऐसे संबंध होते हैं जहाँ पे रक्षा स्तोत्र जब किसी भाई की कलाई पे बन जाता है तो वो भाई बहन का भाव जो है वो आजीवन तक भाई बहन निभाते हैं। सिर्फ ब्लड रिलेशंस में नहीं, आपने देखा है कि राखी तो अब जो है वो अगर आपके अंदर भाव है, अगर आप चाहती हैं कि आप जिसे भाई मान लें, उसकी सुरक्षा चाहती हैं, उनकी आगे तरक्की चाहती हैं, तो एक संकल्प के साथ, एक शुद्ध भाव के साथ, एक प्रभु को याद करते हुए जब आप रक्षा स्तोत्र को अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं तो वाकई ही भाइयों को जो है इससे दीर्घायु तो मिलती ही है और भाइयों का हर तरह से मंगल भी होता है जी। अलंकृता जी, जिस तरीके से आपने बताया कि राखी का त्योहार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक भाई अपनी बहन की किस तरीके से रक्षा करता है, वो इसे कहीं ना कहीं प्रतीत जो होता है इस त्योहार से। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया था कि पूजा की विधि के बारे में आप बताएंगे कि कैसे कैसे पूजा की जाए, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए।
देखिए बहुत सारी स्त्रियां जो हैं इस दिन व्रत भी रखती हैं, क्योंकि पूर्णिमा का ये दिन होता है। और उपवास तब तक रखती हैं जब तक वो अपने भाई की कलाई पर रक्षा स्तोत्र बांध ना लें। तो अगर आप चाहें तो आप आज के दिन फलाहार और व्रत उपवास रख सकती हैं, ताकि आपका संकल्प जो है पूर्ण निष्ठा के साथ संपूर्ण हो। और जब आप एक पूजा की थाली बनाएं, तो पूजा की थाली में जो अक्षत आप, यानी कि अक्षत यानी चावल, पूरे पूरे चावल होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्सर लोग टूटे हुए चावल रख लेते हैं। केसर ज़रूर हो और हल्दी ज़रूर हो, क्योंकि केसर और हल्दी जो है वो उन्नति के कारक होते हैं। और आप जब अपने भाई को राखी बांधें तो उससे पहले गाय के घी का दीपक जलाएं और थोड़ा सा केसर, हल्दी और अक्षत से कुमकुम में मिलाएं और अपनी जो अंजनी ये उंगली है उससे अपने भाई को तिलक करें। अपने भाई को इस बात का खास ख्याल रखें कि उनका सर भी ढका हो और आपने भी अपना सर ढका हो। वस्त्र जो हैं वो गहरे वस्त्र अवॉइड करिए, जैसे गहरे रंग, काला रंग हो गया या बिल्कुल ही सफ़ेद रंग हो गया। तो जो त्योहारों के रंग होते हैं उन्हें वस्त्र धारण करिए। और अगर नवीन वस्त्र हैं तो क्या कहने। तो जब आप सुबह पूजा कर लेंगी तो सबसे पहले जो है वो गणेश जी की पूजा से राखी की शुरुआत होती है। तो आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र को बोलकर आप इस शुभ त्योहार की शुरुआत करें। और जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें तो उस वक्त अपने इष्ट को याद करें, जिन भी इष्ट को आप मानती हैं, और 3 बार रक्षा स्तोत्र को आप बांधें। जिस भी मनोकामना के साथ, जिस भी मंगल कामना के साथ अपने भ्राता श्री को आप ये रक्षा स्तोत्र को बांधेंगी। और इस बात का खास ख्याल रखें कि आप जब भाई को राखी बांधें उसके बाद आप कुछ मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई ज़रूर उस पूजा की थाली में रखें। और मिठाई अगर गाय के दूध से बनी हो या सफ़ेद मिठाई हो या आप जो है फल भी अगर हों तो वो फल इस प्रकार के हों जो उस दिन के हिसाब से खट्टे फल ना हो, लेकिन बाकी कोई भी आप फल जो है वो पूजा की थाली में रख सकते हैं। जी जी। तो जिस तरीके से अलंकृता जी ने बताया कि राखी क्यों मनाई जाती है, इस बार राखी कैसे मनानी है और पूजा कैसे करनी है, अब हम अलंकृता जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस राशि के हिसाब से कौन से रंग की राखी बांधना शुभ रहेगा। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप मेष राशि के बारे में बताएं। जी, देखिए मेष राशि अगर लाल और केसरिया रंग की राखी बांधेंगे, आपने देखा है कि बड़ी सुंदर सुंदर राखियां हैं। राखियां तो आजकल जो हैं वो चांदी की भी मिल रही हैं। और चांदी की राखी जो है वो शीतलता भी प्रदान करती है और भाई की दीर्घायु के लिए भी लाभकारी होती है। बाकी आप प्रेम भाव से किसी भी रंग की राखी बांधते हैं तो आपके भाई की कलाई को वो सजा ही देती है। तो बात कर रहे हैं खासकर मेष राशि की, तो केसरिया राखी उनके लिए सर्वोत्तम रहेगी। जी। इसके अलावा अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों को कौन सी राखी बांधना शुभ रहेगा? देखिए वृषभ राशि वालों को अगर वो सफ़ेद रंग की राखी या चांदी की राखी बांधेंगे आज के दिन तो अत्यंत लाभकारी होगा। उसी तरह से अगर वो ताज़ा दूध की सफ़ेद मिठाइयाँ जो हैं अपने भाई के लिए लेकर जाएंगी तो वो भी अत्यंत शुभकारी होगा। जी। जी, इसके अलावा मिथुन राशि के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उनके लिए कौन से रंग की राखी शुभ रहेगी? देखिए अगर हम बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वाले जो हैं वो किसी भी हल्के रंग की या फिर अगर हरे रंग की राखी वो अपने भाइयों को बांधेंगी तो अत्यंत शुभकारी हो जाएगा। उसी तरह से हरे रंग के फल और हरे रंग की मिठाई भी वो लेकर जा सकती हैं अपने भ्राताश्री के लिए। जी, अब हम कर्क राशि के बारे में जानना चाहेंगे। जी, देखिए अगर कर्क राशि वाली जो महिलाएं हैं वो मोती की राखी आज के दिन अपने भाइयों की कलाई पे बांधेंगी तो उनके लिए ये रक्षाबंधन और भी शुभ हो जाएगा। सिंह राशि के बारे में अगर हम बात करें तो उनके लिए कौन से रंग की राखी शुभ रहने वाली है? देखिए सिंह राशि बहुत ही मजबूत राशि होती है। तो सिंह राशि वाली महिलाएं अगर अपने भाई की कलाई पर सुनहरे रंग की राखी या फिर गोल्डन कलर की राखी बांधेंगी अपने भाइयों की कलाई में तो उनके लिए ये रक्षाबंधन और भी शुभकारी हो जाएगा। जी, अब हम कन्या राशि के बारे में जानना चाहेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए कौन से रंग की
राखी शुभ रहने वाली है? देखिए, कन्या राशि अपने आप में बहुत ही परफेक्शन वाली राशि होती है। तो अगर आज के दिन ये हरी या फिर नारंगी रंग की राखी अपने भ्राताश्री को बांधेंगी या उन्हीं रंगों के फल और कुछ मिठाइयों का प्रयोग भी करेंगी, तो इनके लिए ये और भी शुभकारी हो जाएगा। जी। अब हम अलंकृता जी तुला राशि के बारे में जानना चाहेंगे कि तुला राशि के लिए कौन से रंग की राखी बेहद शुभ होगी? देखिए, अगर तुला राशि वाले हल्के रंगों की राखी, जैसे कि गुलाबी रंग की राखी या फिर वो राखी जिस राखी में हल्का सा कुछ ओम बना हो और साथ में लाल रंग का भी प्रयोग हो, तो अगर आप वो राखी बांधेंगी अपने भाई की कलाई पे तो और भी शुभ हो जाएगी। जी। अब हम वृश्चिक राशि के बारे में जानना चाहेंगे कि वृश्चिक राशि के लिए कौन से रंग की राखी शुभ होगी? देखिए, वृश्चिक राशि अपने आप में जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने भाइयों को लेकर पॉजिटिव होती हैं, केयरिंग होती हैं। तो अगर आज के दिन ये सुनहरे रंग की राखी या फिर चांदी की राखी और जो मरून रंग की राखी या लाल रंग की राखी आज प्रयोग करेंगी और उसी रंग के ये फल या फिर मिठाई का भी प्रयोग करेंगी, तो इनके लिए अत्यंत शुभकारी हो जाएगा। जी। धनु के बारे में अगर हम जानना चाहें, धनु राशि? देखिए, धनु राशि जो है वो केसरिया या फिर पीले रंग की राखी अगर आज के दिन यूज़ करेंगी और साथ में इसी रंग का प्रयोग भी करेंगी, जैसे कि वो वस्त्र भी धारण कर सकती हैं पीले रंग के, और साथ में कुछ पीले रंग की फल और मिठाइयाँ भी अगर अपने भाई को भेंट करेंगी, तो ये राखी उनके लिए और भी खास हो जाएगी। और मकर राशि? देखिए, मकर राशि अगर गहरे रंगों की राखी या फिर नीली रंग की राखी का प्रयोग करेंगी, नीला रंग अगर वो एमेथिस्ट की राखी, आजकल क्रिस्टल्स की राखियां भी जो हैं वो मिलती हैं, तो वो भी आपके भाई के लिए बहुत ही लकी साबित होगी। जी। कुंभ राशि के लिए कौन से रंग की राखी शुभ रहने वाली है? देखिए, कुंभ राशि वाली महिलाएं जो होती हैं बहुत ही डीप थिंकर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं और इनके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रंग बैंगनी माना जाता है। बैंगनी रंग की राखी या फिर एमेथिस्ट भी बैंगनी रंग का होता है। क्रिस्टल की राखी भी अपने भाई को भेंट कर सकती हैं और साथ में इसी रंग के वस्त्रों का भी ये प्रयोग कर सकती हैं और कुछ मिठाई जो वो लेकर जाएं, वो मिठाई जो है वो पीले रंग की मिठाई हो या फिर जो है देसी गाय के घी की बनी हुई मिठाई हो, वो अगर ये आज कुछ गरीबों में भी बांटती हैं और अपने भ्राताश्री के घर भी लेकर जाती हैं, तो आज का दिन और आने वाले दिन उनके लिए बहुत ही शुभ हो जाएंगे। और अब बारी आती है मीन राशि की, जो कि आखिरी राशि भी है। तो मीन राशि के जातकों के लिए कौन से रंग की राखी शुभ रहने वाली है? देखिए, मीन राशि अपने आप में जो है बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही लविंग ये बहनें होती हैं अपने भाइयों को लेकर, और अगर ये जो है हल्की पीले रंग की राखी और साथ में कुछ केसरिया रंग की राखी अगर अपने भाइयों को बांधेंगी और उसी रंग का अगर ये सिट्रीन की राखी भी बांध सकती हैं, और अगर सिट्रीन नहीं मिल रहा तो गोल्डन कलर की राखी भी आज के दिन ये बांध सकती हैं अपने भाइयों को, और इन्हीं रंगों का ये आज के दिन वस्त्रों में प्रयोग कर सकती हैं। अपने भाइयों को भी वस्त्र ये भेंट भी कर सकती हैं और उनके लिए कुछ ऐसी फल मिठाइयाँ भी लेकर जा सकती हैं। जी जी, अलंकृता जी, आपने हमें राशियों के हिसाब से भी बताया कि किस राशि के लिए कौन से रंग की राखी जो है वो शुभ रहेगी। अब हम जानना चाहेंगे कि इस बार राखी पे क्या कुछ खास जो है होने वाला है, क्या कुछ संयोग बन रहे हैं, अगर आप बता पाए। देखिए, राखी तो हर वर्ष कोई भी त्योहार हो वो एक प्रेम का त्योहार होता है, मन मिलने का त्योहार होता है। सब भाई बहन मिलते हैं, सब जैसे कि आपके घरों में भी होता होगा कि आप की माता श्री जो हैं वो मामा के घर जाती हैं या मामा आते हैं, या फिर आपके पिताजी को बांधने के लिए बुआ आती हैं, तो सबका एक तरह से आपस में मिलना होता है और एक दूसरे की सब मंगल की कामना करते हैं। तो एक पारिवारिक त्योहार है और एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है भाई बहनों का। तो जितना हम इसे बिल्कुल शांत रह के एक अच्छे घर में एक सुबह सुबह जो है वो मंगल अपने भाई की कामना करते हुए आप जो है अपना दिन पूजा के साथ मन
मंत्रोच्चारण के साथ शुरुआत करें। और जब आप रक्षाबंधन भी ये त्योहार मनाने लगें तो आप अपने हाथ से अपने भाई के लिए कुछ मीठा बना सकती हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन होता है और अपने आप में पूर्णिमा वाला दिन जो होता है वो बहुत ही फलदायक होता है। तो आज के दिन आप अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से अगर खीर बनाएंगी तो बहुत ही शुभ हो जाएगा। और आप थोड़ा सा जल भी बाहर रख सकते हैं कुछ देर, ताकि उसमें चंद्र की ऊर्जा आ जाए। उसके बाद उस जल को आप स्वयं भी ग्रहण करें, अपने भ्राताश्री को, अपने भाइयों को भी उसे ग्रहण कराएं एक अच्छी मंगल कामना के साथ, क्योंकि जल में अपनी याददाश्त होती है और जल जो है वो बहुत ही मंगलकारी भी होता है। जब आप ये राखी की पूजा संपन्न करने से पहले अपने घर को भी जो है वो थोड़े से हल्दी और नमक के पानी से साफ करवाइए और कुछ गंगा जल छिड़क दीजिए, ताकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो आपके घर से दूर हो जाए। और आप जो अपनी पूजा की थाली है उसमें एक संकल्प के साथ एक नारियल भी ज़रूर रख सकती हैं और उसके बाद उसे प्रसाद रूप में सबको भेंट कर सकती हैं। अगर आप भाइयों के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके शुभता के लिए, उनके मंगल के लिए अगर आज के दिन उपवास रखें तो भी बहुत ही अत्यंत शुभकारी होता है। नहीं तो आप अपने हाथ से उनके लिए भोजन बना सकती हैं। और भाई भी बहुत तरीके से अपने बहनों की रक्षा के लिए संकल्प लेते हैं। अपनी बहनों को जो है वो बहुत सुंदर सुंदर तोहफे भेंट करते हैं, और वो तोहफे बहुत तरह के हो सकते हैं। उन्हें वस्त्र या उनकी उपयोग की कोई चीज़ भेंट कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में समझने की ज़रूरत है, बहुत प्रेम पूर्वक उन्हें समझा सकते हैं। क्योंकि भाई बहन जैसा पवित्र रिश्ता, और भाई बहन जो होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे के एक तरह से, क्योंकि परिवार एक ही ब्लड लाइन होती है, तो उनके अंदर जो एक दूसरे के लिए हित की भावना होती है वो दुनिया में कोई भी रिश्ते में नहीं होती। और वो लोग क्योंकि एक दूसरे के साथ पले बड़े होते हैं तो वो एक दूसरे को बहुत ही गहरे तरीके से जानते हैं, एक दूसरे की आदतों को जानते हैं। तो जब वो एक दूसरे का मंगल करने पे आते हैं तो मंगल ज़रूर होता है और वो पूरे परिवार को भी बांधते हैं। और यही बंधन देखकर जब बच्चे आगे इन संस्कारों को आगे लेकर जाते हैं तो ये पर्व अपने आप में बहुत ही सुंदर पर्व बन जाता है, जब सारा परिवार एकजुट होकर मिलता है और एक दूसरे की मंगल कामना करता है। और बहनें खासकर जो हैं वो भाइयों की आरती करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। भाई भी जो हैं वो बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। तो इससे सुंदर और क्या होगा। तो इसी सुंदरता और मधुरता के साथ जब हम इन त्योहारों को मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो उत्साह और उत्सव का देश है और इन्हीं संस्कृति, इन्हीं त्योहारों को आगे ले जाने का देश है, तो इसे बहुत ही उत्साह, प्रेम और उमंग के साथ आप लोग भी मनाइए और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनिए, एक दूसरे को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेम बांटिए और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ घर में बनाइए और भोजन बनाइए। और भोजन और भजन एक साथ पूरा परिवार जब मिलकर करता है तो उसकी उमंग और तरंग जो है वो पूरी वाइब्रेशन वातावरण में कई दिनों तक रहती है। फिर जी अलंकृता जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। भाई बहन का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है, एकदम शुद्ध ये रिश्ता होता है और बेहद खास होता है। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या मूलांक का भी कुछ महत्व होता है रक्षाबंधन पर? अगर महत्व होता है तो क्या वो महत्व होता है? देखिए, मूलांक आपके 1 से 9 तक अलग अलग मूलांक हैं। जैसे कि आप बात कर रहे हैं 2 अंक की, अगर मैं बात करूं तो 2 अंक मून रूल्ड नंबर है और इस दिन पूर्णिमा है। तो 2 नंबर वाले जितने जातक हैं उनको विशेषकर इस समय पे इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकते हैं। वो जो है वो इमोशनली बहुत ही हाई या फिर लो महसूस कर सकते हैं। तो आज के दिन उन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर संतुलन रखने की ज़रूरत होगी। और वहीं हम मूलांक 1 से अगर शुरुआत करते हैं तो मूलांक 1 वाले लोग अक्सर बहुत ज़्यादा अकेलापन और बहुत ही डोमिनेटिंग उनकी नेचर होती है। तो ऐसी जो बहनें हैं या भाई हैं, अगर किसी कारण से अपने भाई बहनों को मिल ना पाएँ या बहन जो है वो
किसी और देश में है तो आप किसी भी माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप में आप जो है वो अकेला या निराश महसूस मत करिएगा। बाकी बात करते हैं मूलांक 3 की, तो मूलांक 3 अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, जुपिटर रूल नंबर होता है, और आज के दिन अगर वो कोई भी संकल्प लेते हैं अपने भाई बहनों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी उन्नति को लेकर, तो वो ज़रूर पूरा होता है। वहीं बात कर लेते हैं मूलांक 4 की, तो यूरेनस से जुड़ा हुआ नंबर है और बहुत ही ये लोग जो हैं क्रिएटिव होते हैं। तो अगर ये अपने भाई बहनों के लिए कुछ भी क्रिएटिव करेंगे या क्रिएटिव उनको कोई एक सजेशन भी देंगे, वो भी ज़रूर पूरी होगी। बात कर लेते हैं मूलांक 5 की, तो मूलांक 5 अपने आप में बहुत ही दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं ये लोग और बहुत ही इमोशनल भी होते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर जो हैं वो प्यार बांटते भी हैं और प्यार देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। तो ऐसे में अगर आप अपने भाई बहनों को मिलकर कोई भी आगे की प्लानिंग करेंगे, नए घर बनाने की प्लानिंग करेंगे, तो ज़रूर पूरी होगी। वहीं बात कर लेते हैं मूलांक 6 की, जो अपने आप में वीनस का नंबर है और बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और एक तरह से जितनी भी इस दुनिया में सुंदर चीज़ें हैं या फिर प्रगति से जुड़ी हुई, या वीनस आपको पता है शुक्र से जुड़ी हुई जितनी सब चीज़ें होती हैं, तो ये लोग जो हैं अपने भाई बहनों के लिए भी अगर ऐसी चीज़ें उन्हें भेंट करेंगे आज के दिन, जैसे वस्त्र हो गए, परफ्यूम हो गया, या सुंदर सुंदर कुछ भी मेकअप का सामान बहनों के लिए हो गया, तो भाइयों की भी बहुत उन्नति होगी। और वहीं बहनें भी अगर अपने भाइयों का खास ख्याल रखेंगी, जैसे घर की सजावट की कोई चीज़ अगर भेंट करेंगी, तो ये दिन और भी खास हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं मूलांक 7 की। जी हाँ, मूलांक 7 के जितने भी भाई बहन हैं हमारे, वो बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत प्लान्स तो कर लेते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम हो जाते हैं। लेकिन आज के दिन अगर वो कोई भी गहरा संकल्प लेंगे और कोई भी एफर्मेशन डालेंगे, तो वो पूरी ज़रूर होगी, क्योंकि अपने आप पूर्णिमा का दिन है और बहुत ही पावन सा दिन है। श्रावण मास में ये पर्व आता है, तो आपका जो लिया हुआ संकल्प है वो निष्फल नहीं जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं मूलांक 8 की, जो शनि से रूल्ड नंबर है। तो शनि अपने आप में न्यायकारी होता है, तो ये लोग भी जो हैं बहुत ही गंभीर होते हैं, तो इन्हें सब कुछ चाहिए होता है या फिर कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसे में मध्य मार्ग ये एक भाई बहन एक दूसरे को समझा सकते हैं। और आज के दिन अगर ये शनि देव की उपासना भी करेंगे, आज के दिन जो है ये चंद्र को गंगा जल अर्पण करेंगे, चंद्र की उपासना करेंगे, तो ये दिन और भी खास हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं मूलांक 9 की। तो मूलांक 9 अपने आप में मंगल का नंबर है, बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील होते हैं लोग, बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, इन भाई बहनों में आपस में बहुत प्यार भी होता है। लेकिन मूलांक 9 वाले लोग जो होते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ कभी नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी नाराज़गी क्यों ना हो। और आज के दिन अगर ये खासकर जो है लाल रंग का प्रयोग करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं ये जो मैंने जल से जुड़े हुए संकल्प बताया उनका प्रयोग करेंगे, तो ये रक्षाबंधन उनके लिए और भी खास हो जाएगा। तो आज की इस खास पेशकश राखी का राशिफल में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अलंकृता जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी जरूरी जानकारी हमारे साथ साझा की। तो फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। अब बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।